देखो, नवोदय परीक्षा की जो तैयारी है, नवोदय परीक्षा हो या कोई भी कंपटीशन परीक्षा हो, ठीक है, बोलते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा हो या आप मान करके चलेंगे कोई भी कंपटीशन परीक्षा हो, उसमें हर एक स्टूडेंट की ये चाहत होती है कि वो सफलता को अर्जित करे। क्या चाहत होती है? सफलता को अर्जित करे। जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा में प्रतिभाग करता है, किसी भी कंपटीशन परीक्षा हो, परीक्षा अपने आप में सारी परीक्षाएं दमदार होती हैं और हर परीक्षा में हर एक स्टूडेंट इस चीज को चाहता है कि वो अपने उस परीक्षा को बीट करे, लेकिन सबसे बड़ी उसके सामने चुनौती भी होती है। जितनी बड़ी उसकी परीक्षा होती है उतनी बड़ी उसकी चुनौती होती है। चुनौती का मतलब ये चीज होता है जिस तरीके से इंसान अपनी लाइफ को जीता है और तमाम प्रकार की चुनौतियों का क्या करता है, सामना करता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान जब किसी भी कंपटीशन परीक्षा को देता है तो तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। लेकिन देखिए, हमें चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि चुनौतियों का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। और सामना जबरदस्त ढंग से करना चाहिए कि ताकि सामना करने, जब हम उस चुनौती का सामना करें तो चुनौती स्वयं एक लक्ष्य में बदल जाए और वह चुनौती से ही लड़ करके हम अपने लक्ष्य को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की बेहतर तैयारी किस माध्यम से कर सकते हैं। देखेंगे, आपका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन आपका बुक करता है। कौन करता है? बुक। आपकी जो किताब होती है वो आपका क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। और जब वह किताब आपका मार्गदर्शन करती है तो आपके मन में ये चीज आता है कि इस किताब को पढ़ा कैसे जाए। सबसे बड़ी जो विडंबना पैदा होती है जब आपके मन में इस चीज का भाव आता है कि कंपटीशन परीक्षा की तैयारी जो हमें करनी है वह कैसे करें। ठीक है, इतना मोटा बुक, जैसे माना कि इतनी मोटी किताब आपके सामने आकर के रख उठी है। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस पुस्तक को हम किस तरीके से मैनेज करें कि समय रहते ही यह क्या नाम है, पुस्तक खत्म हो जाए और हम लोग क्या करें, अपने केस को सॉल्व कर ले जाएं, अर्थात अपनी कंपटीशन परीक्षा को बीट करके और उसमें सफलता अर्जित कर ले। देखेंगे, इसके लिए आप कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत बड़ा मौका होता है और बहुत बड़ा चांस होता है। देखेंगे, ईश्वर ने सबको बराबर वक्त दिया है और हर इंसान इसको बीट कर सकता है। कैसे कर सकता है, हम आपको इस प्रश्न की कड़ी में आज बताएंगे और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हर इंसान इसको बीट कर सकता है। इसलिए बीट कर सकता है कि जब पढ़ाई मस्ती से हो, जब पढ़ाई मस्ती से हो तो सफलताएं मिल जाती हैं और जब पढ़ाई जबरदस्ती हो तो सफलताएं नहीं मिलती हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका लक्ष्य ही आपका दीदार कर रहा है, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके आंख में, आपके कान में, आपके हर जगह आपका लक्ष्य अगर मंडरा रहा है तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि सफलता किस प्रकार से आपको मिल सकती है। देखिए, किसी भी कंपटीशन परीक्षा की जब भी आप पुस्तक खरीदिए तो पहला स्टेज आपको जो करना है वो ये करना है कि सर्वप्रथम अपनी क्षमता का अवलोकन, क्या करना है, अपनी क्षमता का अवलोकन। और अपनी क्षमता के अवलोकन में आपको ये चीज जानना है कि हम कैसे उस चीज को बीट करें। क्षमता जब आप देखेंगे, जैसे माना कि ये आपकी क्या है, पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है। अब इसको आपको पढ़ना है तो योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य है कि इस प्रश्न को, जो भी इस किताब में आपके प्रश्न दिए हैं, उसको क्या करना है, एक तरफ से देखना शुरू करना है। क्या करना है, देखना शुरू करना है। और जब आप इस प्रश्न को देखना शुरू करेंगे तो आपको इस बात का संपूर्ण ज्ञान होता जाएगा कि इसमें कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनका अनुवाद हम कर सकते हैं या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हिंदी के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है, इतिहास के प्रश्न है, राजनैतिक प्रश्न है, कंपोजिशन के प्रश्न है, पर्यायवाची है, तद्भव है, जो भी कुछ हो उसको करने से पहले अवलोकन जरूरी है। क्या जरूरी है, अवलोकन जरूरी है। और अवलोकन में कुछ खास नहीं होता है। अवलोकन का मतलब यही चीज है कि जब आप पढ़ते हैं तो एक एक प्रश्नों को देखना शुरू जब आप करेंगे तो उससे इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि जो प्रश्न हम कर रहे हैं
वो प्रश्न कितने ऐसे इस किताब में प्रश्न हैं कि मुझे आते हैं और कितने ऐसे प्रश्न हैं कि जो मुझे नहीं आते हैं। और जब आप उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो जब आप लास्ट तक पहुंचते हैं तो एक रेशियो बनकर के तैयार होता है, और वो रेशियो बनकर के ये तैयार होता है कि माना कि हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारी कंपटीशन परीक्षा की पुस्तक में 1000 प्रश्न थे, जिसमें से हमने 500 प्रश्नों को क्या कर लिया, हल कर लिया बिना पढ़े हुए उस पुस्तक को। तो आपको ये चीज का ज्ञान हो जाता है कि उस पुस्तक में अब हमको कितना पढ़ना है, 500 प्रश्नों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, 500 प्रश्नों को पढ़ना है। और आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जरूर आ जाता है कि अब मेरा जो बोझ था सर का वो क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए कम हो गया है क्योंकि हमने अब 500 प्रश्न को तैयार करना है, ना कि हमको 1000 प्रश्नों का तैयार करना है। दूसरी चीज क्या है, आपको इस परीक्षा की तैयारी करने से इस चीज का भी पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है। अब आपकी क्षमता है कि आप अगर बिना पढ़े किसी भी कंपटीशन परीक्षा का 50% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एग्जाम में 90% भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट रीडिंग आप बिना पढ़े आप 50% हल करते हैं। जैसे अतुल ने परीक्षा को दिया, बिना पढ़े जाकर के परीक्षा को दिया, 56 क्वेश्चन हल किया। तो भाई बिना पढ़े अगर वो 56 को हल करके आया है तो पढ़ करके 80 नहीं हल कर सकता है, 85 नहीं कर सकता है, 90 नहीं कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, हमने तो पुस्तक 1000 प्रश्नों को पढ़ने के लिए लिया था। कितने प्रश्नों को पढ़ने के लिए लिया था, 1000 प्रश्नों को पढ़ने के लिए लिया था। अब हमें पढ़ना कितना है, 500 पढ़ना है। तब तो हमारे पास 2 पुस्तकों को पढ़ने का चांस भी पैदा हो जाता है कि जिस पुस्तक को 1000 प्रश्न वाले पुस्तक को हमने तैयारी करने के लिए लिया था, अब उसमें से अगर हमें 500 प्रश्न ही हल करने हैं और 500 प्रश्न हमको आते हैं, तो उसके प्लेसमेंट पे उसी समय में आप 2 कंपनी की पुस्तकों को लेकर के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपके प्रश्न की जो दर है, जहां 1000 प्रश्न की आपको तैयारी करनी थी, वहां पर आपकी तैयारी 2000 प्रश्नों की हो जाती है। तो इससे भी हम तैयारी हमारी बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जब भी तैयारी आप अपनी करिए, जैसे नवोदय की तैयारी आप करने के लिए आए हो, तो नवोदय परीक्षा की जब भी आप तैयारी करिए तो डट करके करिए, क्योंकि इसकी परीक्षा की जो तिथि है उसमें बहुत कम टाइम आपके मिल पाते हैं। एक चीज आप लोगों के मन में बार बार विचार आते हैं, जब भी स्टूडेंट रीडिंग करता है तो उसके मन में एक विचार बार बार ये आते हैं, अरे समय मिलेगा तो इसको दोहरा लेंगे। क्या प्रश्न आता है कि समय मिलेगा तो इसको हम दोहरा लेंगे। जब भी आप तैयारी करिए तो आपके मन में इस प्रकार का विचार ना हो कि समय मिलेगा तो हम दोहरा लेंगे। ऐसे बातों का क्या नाम है, निराकार दिल से कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि हमको दोहराने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए जिस भी प्रश्न को पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को हमको एक बार पढ़ करके और क्या देना है, एग्जाम देना। ठीक है, हमको दोहराना नहीं है। जब ऐसा करके आप प्रश्न को पढ़ते हैं तो आप बहुत मेहनत लगा करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं, बहुत मेहनत लगा करके पढ़ते हैं। और जब आप बहुत मेहनत लगा करके पढ़ते हैं तब लास्ट में क्या जानते हैं सामने आता है कि कुछ समय ऐसा बच जाता है कि आप उसको क्या कर सकें, रिवीजन कर सकें। ठीक है, और जब आपके पास कुछ समय बच जाएगा कि रिवीजन कर सकें तो रिवीजन भी आप कर लेंगे, क्योंकि उसके पहले तो आप इस तरीके से पढ़े हैं कि आपको उस चीज का रिवीजन करना ही नहीं है। क्या करना है, उस चीज का रिवीजन करना नहीं है। और आपके पास अब रिवीजन करने का समय भी बच गया, तो रिवीजन भी जब आप कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि जो भी प्रश्न आप तैयार किए हैं वो प्रश्न बहुत ठोस तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब प्रश्न ठोस तैयार हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो पावर नहीं, पावरफुल होकर के बैठेंगे और डट करके उन प्रश्नों का सामना करेंगे। और जब डट करके हम उन प्रश्नों का सामना करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क हम ला सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि जब भी इसकी तैयारी करना शुरू करिए तो बहुत बेहतर तरीके से करना शुरू करिए। फिर हम मिलेंगे अगले प्रश्नों में आपके साथ। ठीक है।